तो हे गाइस, HTML की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टेबल के अंदर जो भी आपने टेबल क्रिएट की हुई है उसमें कॉल स्पेन और रो स्पेन को किस तरीके से यूज में ले सकते हो, किस तरीके से आप किसी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के अंदर मर्ज करवा सकते हो। मतलब कैसा हो सकता है ना कि आपने एक पूरी कॉलम लिखी, अब उसमें इस जो दो कॉलम आपने बनाई है उन दो कॉलम्स के अंदर किसी भी एक सेल के अंदर, मतलब कोई भी एक जो छोटा सा जो सेल है उसमें हो सकता है डेटा सेम हो। अब आप ये चाहते हो कि दोनों के दोनों डेटा को मैं एक में ही मर्ज कर दूं, मतलब एक ही हो जाए। इस तरीके से आप कर सकते हो। सेम इसी तरीके से रो में भी ऐसा हो सकता है दो रोज आपने बनाई हो, उन दोनों रो के अंदर कोई एक पर्टिकुलर सेल ऐसे है, मतलब दो सेल ऐसे हैं जिनमें सेम डेटा आ रहा है। आप चाहते हो कि दोनों के दोनों सेल जो है ना वो मर्ज हो जाए और एक ही वो सेल बन जाए। ठीक है, ये आप किस तरीके से कर सकते हो आज की वीडियो के अंदर इन डेप्थ में आपको बताने वाला हूं। सभी चीजें A to Z में आपको बताऊंगा, तो आज की वीडियो बिना स्किप के कंप्लीट देखना। और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लास्ट टाइम टेबल क्रिएट की थी, आपको अच्छे से पता है, मैंने नेस्टेड टेबल भी आपको बता दिया था। अब आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको वही बता दिया था कि हाइट एंड विड्थ साइजिंग वगैरह कैसे करते हैं। अब आज की वीडियो के अंदर हम लोग कॉल स्पेन और रो स्पेन देखने वाले हैं। कॉल स्पेन और रो स्पेन में क्या होता है देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर इस तरीके की टेबल दिख रही है कि इसके अंदर एक जो सेल है पूरा का पूरा, एक सेल क्या हो रहा है, दो रोज के अंदर मर्ज हो रखा है ना। इसी तरीके से आप अगर इसमें देखो तो कॉलम्स भी है इसमें, और वो कॉलम्स क्या हो रहे हैं, दो कॉलम्स के अंदर मर्ज हो रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, इस तरीके को आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर, हम लोग यही देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैं क्या चाहता हूँ, जैसे कि मैं ये जो लिखा रखा है ना मैंने, नेम प्रेम सिंह और ये सब मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार चेंज कर देता हूँ। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं और इसमें बस मैं ये चाहता हूँ जैसे कि 15 लिखा हुआ है और यहाँ 20 लिखा हुआ है, मैं ये 20 है ना इसको भी 15 करना चाहता हूँ। ठीक है, मान लीजिए इसकी 15 कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि भाई ये दो बंदे थे, प्रेम नाम का एक बंदा है और सिंह नाम का भी एक बंदा है, और उन दोनों की एज सेम ही है। तो मैं इन दोनों को ऐसे ना लिख करके मैं दोनों को मर्ज कर दूँ, मतलब एक ही सेल बना दूँ दोनों के लिए। ठीक है, तो अब इसमें गौर करो तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर रो को थोड़ी ना मर्ज करना है, मुझे कॉलम्स को मर्ज करना है। कॉलम्स क्या है, ये ऊपर का देखो, ये तो एक कॉलम हो गया जिसमें ये आ रहा है ना प्रेम नाम का, ये तो एक कॉलम हो गया। ठीक है, और ये दूसरा कॉलम हो गया। इसी तरीके से ये जो है ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई। ठीक है, रो और कॉलम्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। रो क्या होती है, रो तो होती है इस तरीके की जो पूरी की पूरी एक जा रही हो, और कॉलम क्या होता है, वो होता है इस तरीके का। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं मुझे कॉलम्स को ही तो मर्ज करना है ना, दो कॉलम्स को। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो 15 लिखा हुआ है यहाँ पर मैं इधर लगा दूंगा COL, कॉल स्पेन। अब कॉल स्पेन में मैं क्या लिखने वाला हूँ, दो के लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे दो कॉलम्स को मर्ज करना है। और यहाँ जो आगे का तरफ ये लिखा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि मैं अब मर्ज कर रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मर्ज हो चुका है सक्सेसफुली। अगर आपने वो नहीं हटाया ना यहाँ से अगर आपने ये नहीं हटाया, इसको ऐसे रखा, तो जैसे थे बाहर निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि आपने इस वाले डेटा को क्या बोला कि आप जो है यहाँ पर दो कॉलम से ले लो। एक कॉलम से इसके पास ऑलरेडी थी, तो इसने एक और कॉलम आगे की तरफ से ले ली। अब आगे की तरफ से अगर ले ली तो आगे का जो डेटा बच रहा था यहाँ पर जो 15 लिखा हुआ था वो आगे की तरफ खिसक जाएगा, तो वो बाहर निकल गया टेबल से। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग इसको हटा देते हैं। तो आपको इस समझ में आ गया कॉल स्पेन का काम बस यही है। सिर्फ यही नहीं, आप इसको कहीं पर भी यूज़ में ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि सब्जेक्ट है और ये हिंदी है, मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ। कोई सेंस तो नहीं निकलता वैसे इसका करने का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने जैसे लिख दिया COL स्पेन, कॉल स्पेन में मैंने 2 लिख दिया और मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। तो देख सकते हैं दोनों में ही मर्ज हो गई है, मतलब दो कॉलम्स जो मर्ज हो गए। मुझे 3 करने थे तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। आपकी मर्जी है, आप ऐसे यहाँ पर 50 ही क्यों ना लिख दो। अगर आपके डेटा जो है, कॉलम्स जो है वो आपके 50 है, तो आप उन 50 को एक साथ मर्ज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ देख सकते हो गया। अभी इंग्लिश जो है वो बाहर निकल गया। तो क्यों निकल गया, क्योंकि 3 मैंने लिखा था, इस वजह से यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा एक हो गया। आपने कई टेबल्स देखी होंगी ना जिसमें आप अच्छे से मतलब पूरा का पूरा डेटा मेंटेन करते हो, लास्ट में आप सब टोटल बता देते हो। तो टोटल में क्या होता है, जो टोटल लिखा हुआ रहता है वो सारे के सारे कॉलम्स का एक मर्ज सिस्टम होता है, मतलब सारे कॉलम मर्ज होकर के रहते हैं वहाँ लास्ट में, जिसमें अपने टोटल दिखा देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ये आ चुका है सब्जेक्ट। तो आपको ये कॉलम्स का समझ में आ गया कि कॉलम्स को कैसे आप मर्ज कर सकते हो।
इसी तरीके से होता है अपना रोज़, तो रो का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। दोनों का एक साथ भी उसमें ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपने अगर एक टेबल में कॉलम लगा दिया, मतलब कॉल स्पेन लगा दिया तो रो स्पेन नहीं लगा सकते, दोनों आप लगा सकते हो, ठीक है। मैं चलो रख भी देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया 2 और ये हटा दिया, ठीक है। अब मुझे रो करना है मर्ज, रो में भी मेरे को क्या करना है, एज और एज सब्जेक्ट, इन दोनों को मुझे मर्ज करना है, मतलब मैं दोनों जगह एज ही रखना चाहता हूँ, सब्जेक्ट को हटाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ तो सब्जेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर एज, ठीक है। तो मैं एज के अंदर जाऊँगा और एज के अंदर मैं लिख दूंगा ROW, रो स्पेन। रो स्पेन में मैंने 2 लिख दिया। अगर मैंने 2 लिख दिया तो यहाँ चलते हैं तो देख सकते हैं ये मर्ज हो गया ना, लेकिन क्या है ना कि सब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ खिसक गया, तो सब्जेक्ट को आपको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये सेट हो गया, अच्छे से देख सकते हैं। हमारा कॉलम्स भी मर्ज हो गए, यहाँ पे दोनों कॉलम्स एक में हो गए और 2 रोज़ जो हैं वो भी एक में हो गई। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजन सिस्टम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सर रो स्पेन का क्या बिहेवियर हो रहा है, कॉलम स्पेन का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद से चीज़ों को ट्राई करनी है। जब तक आप खुद से कोड नहीं लिखोगे ना, सिर्फ वीडियोज़ देखते रहोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मर्ज कर दिया। इसी तरीके से मैं 3 भी मर्ज कर सकता था। मैंने यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया 3, मैंने यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। अब 3 लिखने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि है ही अपने पास 2 रो, 3 कहाँ से आ जाएंगी। आप ये कर सकते हो कि ये जो रो है ना, यहाँ से इसको पूरी को मैं हटा दूँ और जो फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है ना नेम, मैं इसमें लगा दूँ COL, कॉल स्पेन, मैंने लगा दिया 3। तो अब यहाँ पर ये रो स्पेन लगाना था, रो स्पेन मैंने लगा दिया 3। तो देख सकते हैं वो पूरा का पूरा आ चुका है यहाँ पे। तो ये जैसे आप कुछ लिखते हो उसी तरीके से है। अगर आपने यहाँ पर लगाया, जैसे मान लीजिए आपने इधर लगा दिया ना, तो आगे के जितने भी है ना उनमें अप्लाई होगा, पीछे की तरफ नहीं होने वाला। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर रोज़ के अंदर करो तो रो के अंदर आपने कहीं बीच में लगा दिया ना रो स्पेन, तो वो सिर्फ नीचे तक में जाएगा, ऊपर तक में नहीं जाने वाला। अगर आपको ऊपर को भी करना है ना, तो ये जो आपने यहाँ लगाया ना बीच में, उसको आपको ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी जा करके नीचे तक में वो रिफ्लेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि मैंने आपको पूरा का पूरा लाइव दिखा दिया है कि कैसे आप रो स्पेन, कॉल स्पेन को यूज़ में ले सकते हो। कोई भी डाउट हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा, ठीक है। अदरवाइज़ सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमारे एक कम्युनिटी बनी हुई है टेलीग्राम के ऊपर, आप जाकर के उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो सिंपली वहाँ जाकर के आप क्लिक कीजिए और डायरेक्टली आप हमारे जो टेलीग्राम की कम्युनिटी ग्रुप है वहाँ जा सकते हो। कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वहाँ से आप मैसेज लिख दीजिए। इंस्टेंटली जो भी मेंबर्स है, अगर किसी को भी उसका आंसर पता है तो वो आपको जवाब दे देगा, अदरवाइज़ मैं तो आपको जवाब दे दूँगा अगर कोई नहीं देता है तो। तो फ्रेंड्स, आई आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा अब किस तरीके से टेबल के अंदर कॉल स्पेन और रो स्पेन को यूज में लेते हुए सेल्स को आपस में मर्ज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।